कालूखेड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल ये है कि उसको खुद प्राथमिकता के आधार पर इलाज की ज़रूरत है। इलाज की क्यों ज़रूरत है? इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि इनको कर्मचारी मिले, क्योंकि बिल्डिंग तो बना दी गई टैक्स पेयर के पैसे से। देखिए शीशे सब टूट चुके हैं। बिल्डिंग किस मटेरियल से बनी है देखिए, अभी इसमें कोई आया नहीं है वर्क करने। स्थिति क्या है? सिस्टम पूरी तरीके से सब चरमराया हुआ है। सरकारें सिर्फ पैसा बचाओ, पैसा ऐसे ही खपत कर दो, फेंक दो। देखिए कोई भी खिड़की यहाँ पे सलामत नहीं। बिल्डिंग के परिसर के अंदर तरह तरह के पौधे पेड़ जगाए हैं, और कोई भी शीशा आप ग्लास देख लीजिए, कोई भी सही सलामत नहीं है। तो अगर ऐसा ही है, जब आपके पास कर्मचारी नहीं है, आपके पास एक अच्छी नीति नहीं है कि आप रोजगार दे सके, लोगों को एम्प्लॉय बना सकें, और ये बिल्डिंग बना देने से क्या होगा? जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उससे पहले उसको ध्यान में रखिए कि उसमें कर्मचारी ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे। बिल्डिंग बनाएंगे आप जो है 2005 में 4 में और 2050 में भर्तियां करेंगे, कैसे करें? और जब भर्ती होगी तो पता चलेगा कि बिल्डिंग तो खत्म हो गई है। बिल्डिंग के लिए फिर से पैसा अलॉट करो, मतलब फिर से भ्रष्टाचार करने का लोगों को मौका मिले। आप ये देखो क्या स्थिति है। मतलब ये समाज के साथ, जनता के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। एक बार भी इसका फीता कटा है कि नहीं कटा है, कोई आया है कि नहीं बना है? अब ये स्थिति हो गई। अब इसमें कब कर्मचारी आएगा, वो जनता की सेवा करेगा, स्वास्थ्य सेवाएं देगा, या इसमें डॉक्टर साहब रहेंगे? कैसे? किस पर्पज से बनाया गया है, और पर्पज का कोई यूज नहीं है, पैसा ऐसे ही पैसे नहीं करवा। ये दीवालों में पेड़ जगाए, बाउंड्रियाँ टूट गए, ये उपचार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार ने इनको बनाया है तो इसमें कोई ना कोई कर्मचारी भी आएगा जिससे वो जनता की सेवा कर सके। ये देखिए क्या स्थिति है। प्रदेश सरकार का पैसा लगा हुआ है, बड़ा सा बनाया गया है, डॉक्टरों का अभाव है, कर्मचारियों का अभाव है। सामने दिखाइए, ये देखिए पूरा एक तरीके से कोई भी ग्लास आपको सुरक्षित नहीं मिलेगा। बिल्डिंग का प्लास्टर छूट रहा है और ईंटों में लोना लग रहा है, खंडहर हो चुके हैं। हम आ पहुँचे हैं कालूखेड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे हमने सोचा था कि डॉक्टर साहब अगर मिलेंगे तो जानकारी लेंगे कि एक दिन में वो लगभग कितना पेशेंट देखते हैं, क्योंकि कालूखेड़ा का एक ठीक ठाक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल को ध्वस्त कर दिया गया है। तो जो वहाँ का मरीज है वो किस तरफ डाइवर्ट हो रहा है, ये जानने का प्रयास करना चाह रहे थे। उसी संबंध में हम यहाँ पे आए हुए थे। तो पता चला कि 2 बजे इस टाइम जो है बंद हो जाता है ये स्वास्थ्य केंद्र। ये 2 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद फिर मन में प्रश्न चिन्ह उठता है कि भाई मरीज जाएगा कहाँ इलाज कराने के लिए, चूँकि ग्रामीण एरिया है, रोजगार की भी कमी है और दूसरा महंगाई चरम पर, तो उसमें सस्ता इलाज व्यक्ति को मिल सके, जैसा गवर्नमेंट की मंशा है और स्वास्थ्य मंत्रालय जिनके पास है, ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो चाह रहे हैं, उनकी सरकार चाह रही है। तो उस संबंध में अगर 2 बजे ये बंद हो गया है, अब 2 बजे के बाद आज यदि आपको सस्ता इलाज कराना है, 1 रुपये में इलाज कराना है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा असोहा। असोहा की दूरी भी ठीक ठाक है, और फिर ये क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है, जहाँ से इस क्षेत्र से लोग जो इलाज कराने आते हैं, काफ़ी सारे ग्राम पंचायतें इसमें लगती हैं। अब 2 बजे बंद हो गया है। फिर गिने चुने अस्पताल कालूखेड़ा में हैं, उनमें से कितने झोला छाप हैं जिन पर कार्रवाई होना अभी बाकी है, उन पर कार्रवाई प्रशासन कब करेगा ये भी देखने वाली बात है। कि एक तो अस्पताल गिरा दिया गया है, बाकी सबका क्या? जिनके पास डिग्रियां है ही नहीं, वो ऐसे इंजेक्शन लगा रहे हैं और इलाज कर रहे हैं। फिर ये 2 बजे बंद हो जाता है। अब इसकी स्थिति क्या है? ये जन आरोग्य मेला का लगाया गया है, और प्रत्येक रविवार इसमें यहाँ पर जो मुख्यमंत्री आरोग्य मेला है उसके लिए किया गया है। स्थिति अस्पताल की इतनी अच्छी है कि ये देखिए, जो बैठने के, अगर मरीज के साथ एक व्यक्ति आया हुआ है, मरीज को ही चक्कर आ रहा है या वृद्ध है, वो थक गया है, वो बैठना चाहे तो इनमें कैसे बैठेगा? ये देखिए इनकी क्या स्थिति है। सरियाँ निकली हुई हैं। आप गलती से भी अगर धोखे में भी आ जाइए और बैठ जाइए तो मर्ज तो कम होगी, घाव ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। 3-4 बेंचों की व्यवस्था की गई है। उनकी स्थिति क्या है? बहुत ही दयनीय है। अब इस पर कोई बैठता भी होगा क्या? बिल्कुल नहीं बैठता होगा। डॉक्टर साहब अंदर हैं, क्या उन्होंने कभी शिकायत की है अपने उच्च अधिकारियों को, या किसी प्रशासन ने आकर भी चेक करने का प्रयास किया? चूँकि उप मुख्यमंत्री जी तो लगातार जनपदों का दौरा कर रहे हैं, बड़े बड़े अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज में जाके कर रहे हैं, पर क्या उनको उनके परिचिनों पर चढ़ के जो प्रशासन में सीएमओ बैठे हुए हैं या अन्य लोग हैं उनकी टीम के, वो भी ऐसे जाकर अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को देख सकते हैं? ये भी एक ज़रूरत है कि उस पर भी वो लोग कार्य करें। सिर्फ
ऐसे ही गोलमाल करने से बात नहीं बनेगी। अब जैसी इनकी स्थिति है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे कितनी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं मरीजों को। तो ये सब देखने वाली बात है कि कैसे कार्य चलेगा। से सटा हुआ ही है बिल्कुल। देखिए यहीं पे डॉक्टर साहब, यहीं पे इस वाले कमरे में शायद पर्चा बनता है, इधर भी डॉक्टर साहब बैठते हैं। ये सब बिल्कुल जंगल झाड़ी बना हुआ है, खुद से भी नहीं सफाई का हुई है। और यहाँ पे भी कर्मचारियों के, अब अस्पताल ही बिल्कुल मरीज बना हुआ है, वो खुद जीर्ण क्षीण अवस्था में है, ग्लास टूटे हुए हैं, कहीं पे कुछ है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है और मरीज आते नहीं हैं। पान मसाला बीड़ी गुटखा सब पड़ा हुआ है। हमारे कैमरामैन से मैं कहूँगा कि इधर की दिखाएं कि जो बिल्डिंगें सरकार ने बनाई हैं, पैसा लगाया है इनमें, उनके सामने मुख्य द्वारों पे पेड़, बबूल के पेड़ जगाएं। पैसा लगा देना फिर उस पर कर्मचारी न अलॉट करना, कितना मतलब ये प्रशासन समाज के साथ मजाक करता है। आ जाओगे। कालूखेड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल ये है कि उसको खुद प्राथमिकता के आधार पे इलाज की ज़रूरत है। इलाज की क्यों ज़रूरत है? इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको कर्मचारी मिलें, क्योंकि बिल्डिंग तो बना दी गई है टैक्स पेयर के पैसे से। देखिए शीशे सब टूट चुके हैं। बिल्डिंग किस मटेरियल से बनी है देखिए, अभी इसमें कोई आया नहीं है वर्क करने। स्थिति क्या है? सिस्टम पूरी तरीके से सब चरमराया हुआ है। सरकारें सिर्फ पैसा बचाओ और पैसा ऐसे ही खपत कर दो, फेंक दो। देखिए कोई भी खिड़की यहाँ पे सलामत नहीं। बिल्डिंग के परिसर के अंदर तरह तरह के जंगल के पौधे पेड़ जगाए हैं, और कोई भी शीशा आप ग्लास देख लीजिए, कोई भी सही सलामत नहीं है। जो ये प्लाईवुड के इस दरवाजे लगे हुए हैं, उनकी स्थिति यह है कि उनमें खुदे दीवारों लग गया है, जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं, और वो खुदे जीर्ण क्षीण अवस्था में। इनका इलाज कैसे होगा ये ईश्वर ही जानता है। ये देखिए बिल्डिंग के दीवारों में पेड़ जगाए हैं, बाउंड्रियाँ टूट गई हैं। ये इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार ने इनको बनाया है तो इसमें कोई ना कोई कर्मचारी भी आएगा जिससे वो जनता की सेवा कर सके। ये देखिए क्या स्थिति है। ये प्रदेश सरकार का पैसा लगा हुआ है, बड़ा सा बनाया गया है। डॉक्टरों का अभाव है, कर्मचारियों का अभाव है। सामने दिखाइए, ये देखिए पूरा एक तरीके से कोई भी ग्लास आपको सुरक्षित नहीं मिलेगा। बिल्डिंग का प्लास्टर छूट रहा है और ईंटों में लोना लग रहा है, खंडहर हो चुके एक तरीके से। तो अगर ऐसा ही है, जब आपके पास कर्मचारी नहीं है, आपके पास एक अच्छी नीति नहीं है कि आप रोज़गार दे सकें, लोगों को एम्प्लॉय बना सकें, और ये बिल्डिंग बना देने से क्या होगा? जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो उससे पहले ही उसको ध्यान में रखिए कि उसमें कर्मचारी ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे। बिल्डिंग बनाएंगे आप जो है 2005 में, 4 में और 2050 में भर्तियाँ करेंगे, कैसे करेंगे? और जब भर्ती होगी तो पता चलेगा कि बिल्डिंग तो ख़त्म हो गई है। बिल्डिंग के लिए फिर से पैसा अलॉट करो, मतलब फिर से एक भ्रष्टाचार करने का लोगों को मौका मिले। आप ये देखिए क्या स्थिति है। मतलब ये समाज के साथ, जनता के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। एक बार भी इसका फीता कटा है कि नहीं कटा है, कोई आया है कि नहीं? ये देखिए ये बना है और ये स्थिति हो गई है। अब इसमें कब कर्मचारी आएगा, वो जनता की सेवा करेगा, स्वास्थ्य सेवाएं देगा, या इसमें डॉक्टर साहब रहेंगे, कैसे रहेंगे? किस पर्पज़ से बनाया गया है, वो पर्पज़ का कोई यूज नहीं है। पैसा ऐसे ही टैक्स पेयर का बर्बाद किया गया है। तो ऐसा ना हो, इसका भी सरकार को, प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए। और आप कार्यवाही करिए तो बाहर भी कार्रवाई करिए और अंतःकरण में भी कार्रवाई करिए कि जो बाहर के लोग हैं उन पे तो आप कार्रवाई कर रहे हैं, अपने पे कार्रवाई कब करेंगे? आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हो उसका सही उपयोग करें, जनता के हित में उपयोग करें, और बिल्डिंग बना के ही न छोड़ दें, उसमें कर्मचारी भी बने ताकि यहाँ के लोगों को, समाज को उसका लाभ मिल सके। इसका भी ध्यान रखना चाहिए।